पाकिस्तान में जारी सेमुल की टी20 सीरीज में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला भी जारी है, जहां दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने भरपूर कारकर्दगी दिखाते हुए श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में शानदार कमबैक किया। 163 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए श्रीलंकन बैटिंग बुरी तरह नाकाम रही और पूरी की पूरी टीम सिर्फ 95 रन पर ढेर हो गई। उधर दूसरी जानिब एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भी जोश और खरोश अरूज पर है, जहां सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है और पाकिस्तान और भारत के फाइनल में टकराने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। नॉकआउट राउंड जुम्मे को वेस्टर्न पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। दोनों सेमीफाइनल मैचेस एक ही दिन होंगे। सेमीफाइनल्स में भारत ए का मुकाबला बांग्लादेश ए से, जबकि पाकिस्तान शाहीन्स का सामना श्रीलंका ए से होगा, जबकि फाइनल इतवार को खेला जाएगा। और सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का दबाव हैंडल करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्लाह की शुक्र, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, सबसे पहले तो टी20 सीरीज की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है जिम्बाब्वे। आपको लगता है कि श्रीलंका एक बेहतर हरीफ के तौर पर सामने आएगा या जिम्बाब्वे पाकिस्तान के लिए इस सीरीज के दौरान? देखिए, ऑन पेपर तो श्रीलंका की टीम बेहतर है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। खास तौर पर मैं बात करूंगा उनकी जो फास्ट बॉलिंग है, वो कंडीशंस का बहुत अच्छे से फायदा उठा रही है, क्योंकि अब आपको पता है सर्दियां आ चुकी हैं और वो रात में ठंड होती है तो फास्ट बॉलर की सपोर्ट होती है, लेकिन वो बॉल, उनके फास्ट बॉलर बॉल को एयर ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए वो एयर में जो मूवमेंट है उसे वो डिसीव कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी कोलैप्स पे ले गए थे, वो तो पाकिस्तान की पार्टनरशिप लग गई, पाकिस्तान बच गया, लेकिन श्रीलंका को वो ले उड़े। तो उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो पावर प्ले में अगली टीम को इतना उड़ा देती है कि वो उनके लिए कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। तो अहमद, ये जो अब आगे हमारी टीम का भी इम्तिहान है, श्रीलंका से है अगला मैच हमारा, हमें कितना प्रिपेयर रहना चाहिए या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं बहुत सारी मकामात पर? अच्छा, आप ये देखेंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया रिसेंटली और करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इनसे थोड़ी बेहतर साइड है, लेकिन अगेन बात ये होती है कि ऑन पेपर बेहतर होना और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली कुछ अच्छा करके दिखाना, ये दो मुख्तलिफ चीजें। रिलैक्स हो जाते हैं, दुरुस्त कहा आपने, नहीं होना चाहिए, ये एक जरूर बात है कि अपनी कॉम्बिनेशंस को लेके, क्योंकि फास्ट बॉलर एक जो वरी साइन है ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है वो ये है कि हमारी बाकी जीत तो रहे हैं, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे इवन वनडे मैचेस में भी वो पावर प्ले में आउट नहीं कर पा रहे हैं। पीछे से आके स्पिनर्स ने आउट कर दिया, बाद में आउट हो गए। तो मेरा ख्याल है ये मुझे एक बड़ा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आता है कि नए गेंद के साथ उतनी मूवमेंट या उतनी इफेक्टिवनेस नजर नहीं आई रिसेंटली, जिसमें हमें बहुत बेहतरी की जरूरत है। राइट। तो अहमद, ये बताइए, वनडे सीरीज में तो हमने कारकर्दगी देखी है और उसमें टीम वर्क भी हमें नजर आया कि एक मजबूत टीम हम दिखाई दे रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन टी20 में आपको कैसी टीम दिखाई दे रही है? टीम हमारी बुरी नहीं है, पोटेंशियली एक अच्छी टीम है और उसमें कुछ आपके मेंबर्स, अब सीनियर मेंबर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस साल। मैं खासतौर पे मोहम्मद नवाज की बात करूंगा, मैं फहीम अशरफ की बात करूंगा, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एक जो चीज मुझे लग रही है कि वो कप्तान सलमान अली आगा है, मेरा ख्याल है कि अब उनको मुनासिब वक्त कप्तानी करते हुए हो गया, उनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा शोबा है, जाहिर है वो खुद भी ये देख रहे होंगे, खुद भी कोई भी कप्तान ऐसा नहीं चाहेगा कि वो परफॉर्म ना करे। वो हो गए टॉप ऑर्डर में साहिबजादा फरहान की डॉट बॉल का इश्यूज है, वो बड़ी बाउंड्री तो लगाते हैं लेकिन साथ में डॉट बॉल भी खेलते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्राइक रेट इतना ऊपर नहीं जा पाता है और टॉप ऑर्डर भी कोई इतना अच्छा स्टार्ट नहीं दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक तो कप्तान को अपनी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी लाने की जरूरत है और फरहान को भी अपनी गेम को बेहतर करने की जरूरत है ओवरऑल, और फास्ट बॉलिंग का भी है कि उसको बेहतरी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे अगर एशिया कप राइजिंग स्टार्स का जिक्र करें तो एक और पाक भारत फाइनल का इम्कान बड़ा रोशन दिखाई दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जो यूथ टीम्स होती है ना, आप यूजुअली देखेंगे वो कहीं ना कहीं अच्छा कर रही होती हैं। यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा अब तक, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि नेचुरल टैलेंट पे चल रहा है। सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर के ऊपर चल रहा होता है। मां सदाकत की अगर हम बात करें, जिनका भी ज्यादा नाम है, वो भी पाकिस्तान की पाक में क्रिकेट से आए हैं, पेशावर की टीम से खेलते हैं, अच्छा प्लेयर है। और फाइक बट की बात करेंगे, लाहौर से हैं, बड़े अच्छे ओवरऑल बड़े अच्छे प्लेयर है सारे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम में ये पोटेंशियल है कि वो इंडिया को दूसरी बार भी हरा सकती है, लेकिन बलाए ताक के पाकिस्तान फाइनल में हराए या ना हराए, मेरा ख्याल है कि ज्यादा अहम चीज ये है कि इसमें से मुस्तकबिल के सितारे चुनना बहुत अहम है कि किन खिलाड़ियों में वो पोटेंशियल है जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान
मेरा ख्याल है कि एट द मोमेंट जो मुझे, वैसे तो बहुत, ये सारे अच्छे प्लेयर है, कोई ना कोई किसी ना किसी कैपेसिटी में आ सकता है, लेकिन एट द मोमेंट जो पाकिस्तान की टीम में मुझे कमजोरी नजर आ रही है ना, टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें मास सदाकत मुझे एक ऐसा प्लेयर लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर पूरा मास रिप्लेस किसको करेंगे अहमर टीम में? ये तो देखिए सिलेक्शन कमेटी का फैसला है, लेकिन टॉप ऑर्डर में वो किसी को भी कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी को भी कर सकते हैं। आप एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें बताएं ना, आपको क्या लगता है कि माज अगर आते हैं तो वो किसको रिप्लेस, उन्हें किसको करना चाहिए? वो देखिए स्क्वाड में आ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपने पहले हुसैन तलत को रखा था, आपने बहुत सारे ऑलराउंडर्स रखे हुए, ठीक है ना, तो आप वो बासदाकत को किसी भी ऐसी जगह पे, मैं हुसैन तलत की बात कर रहा हूँ एशिया कप में, तो आप लेकर आ सकते हैं। इवन आप उनको ओपन करा सकते हैं। आप कहते हैं लेट्स पुट साहिबजादा फरहान को हम रेस्ट दे रहे हैं कुछ मैचेस के लिए, वो आपके स्क्वाड में है, आप उनको 11 में डाल सकते हैं, क्योंकि मास लाकर टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं, वो लोअर ऑर्डर में भी माजी में बैटिंग करते रहे, वो बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, और बहुत आउट क्लास किस्म के फील्डर भी है, तो कंप्लीट पैकेज है। यानी जो माइक हेसन हमारे कोच जो चीज ढूंढते हैं ना कि यार बैट्समैन सब बॉलिंग भी कर ले, वो भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल उनकी जो परफॉर्मेंस शोर मचा रही है, हमारा फर्ज है कि हम भी थोड़ा सा शोर मचा लें ताकि जो सिलेक्शन कमेटी है वो इन पर नज़र डाल ले। अच्छा अमर, अभी बताइएगा कि आपको T20 में आपको पता है कि हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत ही जो है बुरी रही है। होम ग्राउंड का आप समझते हैं कि जो इस सीरीज़ में हमें एडवांटेज रहा है, इससे पहले भी जो श्रीलंका के साथ खेली है उसमें भी हमें एडवांटेज रहा है? जी, होम ग्राउंड का जाहिर एडवांटेज तो होता है कि आपके प्लेयर यूज्ड टू होते हैं सरफेस पे खेलने के लिए, और आप आदी होते हैं सरफेस पे खेलने के लिए। और ये रावलपिंडी का बड़ा अच्छा विकेट है, क्योंकि मैं इसलिए कहूंगा अच्छा विकेट है स्पेशली इस कंडीशन में, क्योंकि रावलपिंडी में इस वक्त आपको जाहिर है कि ठंड होती है, और पिच में अगर थोड़ी सी घास हल्की सी छोड़े तो कैरी भी बहुत अच्छा होता है। और जो अच्छा बैट्समैन है, वो अच्छा बैट्समैन अगर टाइम ले ले तो वो रन भी करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटे स्कोर हो रहे हैं। कल भी देखिए 150-60 जिम्बाब्वे की टीम ने किया, सिकंदर रजा ने जो है वो बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी आइडियल विकेट मुझे नजर आती है ओवरऑल। और पाकिस्तान के जो मैं फिर वही एक नुकता फिर से दोहराऊंगा कि टॉप ऑर्डर को क्लिक करने की अशद जरूरत है। तो अगले मैच में कोई कॉम्बिनेशन तब्दील होता देख रहे हैं? अभी तक देखिए आप माइक हेसन जब से कोच आए वो ज्यादा देर एक टीम नहीं खिलाते हैं, वो कहीं ना कहीं बायलैटरल सीरीज में रोटेशन करते रहते हैं। तो आप माइट भी कोई चेंजेस बॉलिंग में, और खास तौर पे बॉलिंग में चेंज ज्यादा होता है बैटिंग के बजाय, अंटिल के कोई फोर्स चेंज हो जाए बैटिंग में, मुझे बॉलिंग में फास्ट बॉलर की रोटेशन होती नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमर हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जिस तरह के हमारे खिलाफ आजम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, कहीं उन्होंने सईद अनवर के साथ अपना रिकॉर्ड जड़ दिया है, 20 सेंचुरियां बनाई हैं, और कहीं वो सबसे ज़्यादा सिफर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो रिकॉर्ड बनाएंगे वो बेहतरी की जानिब ही जाएगा, और हमारी पूरी टीम बेहतरी की जानिब जाएगी, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो जनाब हमें तैयार होना चाहिए उसके लिए।